वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें अगर हॉस्टल जाना है तो हॉस्टल एसेंशियल थिंग्स क्या क्या चाहिएंगी जो बिल्कुल ही हम उनके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से बैग्स वगैरह चाहिएंगे, जैसे कि लगेज वगैरह। तो हम एक कैरी कर सकते हैं, जैसे कि हैंड बैग हो गए हमारे, या थोड़ा और बड़े साइज़ का अगर हम कहीं जा रहे हैं घूमने, कॉलेज को एक्सप्लोर करने, तो हम ये बैग्स भी लेके जा सकते हैं। और हम अपनी मेकअप किट और टॉयलेटरी बैग वगैरह वो सब भी ले सकते हैं। और ये तो भाई मस्त है कॉलेज बैग, जिसको आप रोज़ की रोज़ लेके जाओगे अपने कॉलेज। इसके बिना यू कैन सर्वाइव। और सबसे मेन जिसमें आप अपना सारा का सारा स्टफ़ लेके जाओगे, जैसे कि बड़ा सा एक ट्रॉली बैग हो गया या फिर एक बॉक्स हो गया, जिसको आप अपने साथ लेके जाएंगे अपना सारा सामान भर के। बस ये मतलब बैग्स वगैरह तो इतने ही कंपलसरी होते हैं, ये भी मैंने कुछ ज़्यादा ही बताए हैं, वो आप अपने हिसाब से कम या और ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं कि हम अपने कौन कौन से कपड़े लेके जाएँ, क्या लेके जाएँ। भाई वहाँ पे जो तुम डेली वेयर पहन सकते हो, तो अपने रूम के कपड़े अलग से हो गए, तुम्हारा नाइट वेयर वगैरह अलग हो गया, तो और तुम्हारे कॉलेज की कोई यूनिफॉर्म वगैरह लगती है तो वो हो गई, और या फिर कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड है तो उसके हिसाब से, जैसे टी शर्ट, शर्ट, कुर्ते वगैरह। जैसे मेरा कॉलेज है बनस्थली, वहाँ पे हमें सिर्फ खादी के कुर्ते पहनने अलाउड है, तो हमें सारे वही पैक करने हैं। और जैसे 2 दिन वीक में हमें उनके यूनिफॉर्म है, ब्लू कुर्ता और वाइट खादी सलवार, वो पहननी है। तो उस हिसाब से मैंने तो वो पैक किया है, और आपके कॉलेज के हिसाब से जो आपकी यूनिफॉर्म है आप उसके हिसाब से देख लीजिए। और बाकी शूज़ वगैरह तो मस्ट हैं। और अगर बारिश के हिसाब से भी देख के चलना है, हमारे कॉलेज वाले एरिया में बारिश इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, तो बनस्थली के बच्चों को मैं बोलती हूँ, यही एडवाइस दूंगी कि आप एक अम्ब्रेला हमेशा अपने बैग में रखें, वो तो भाई बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और एक रेन कोट अगर हो सकता है तो वो भी। और जैसे कि अगर हम शूज़ वगैरह ज़्यादा लेंगे तो वहाँ भीगने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो अगर हम क्रॉक्स या फ्लिप फ्लॉप्स कुछ लें तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और अगर हम बेडिंग की बात करें तो बनस्थली में तो हमें बेड, मैट्रेस और पिलो वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। हमें सिर्फ बेडशीट लेके जानी है, और मैं यहाँ पर 2 बेडशीट ले रही हूँ, क्योंकि अगर हम एक धोएंगे तो दूसरी चाहिएगी, तो आई थिंक 2 ब्लैंकेट्स एंड 2 बेडशीट्स आर मस्ट। सो ये मैंने अपने लिए चादर लिया ओढ़ने के लिए, और एक दरी भी ली है बाय चांस अगर हमें वहाँ पे बिछानी हो, नीचे बैठ के कुछ काम करना हो तो इट विल वर्क नाइस। सो बेडिंग में इसके अलावा तो आप अपनी एक्स्ट्रा नीड्स के हिसाब से देख सकते हैं, वहाँ पे एक पिलो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, अपना अलग से कोई पिलो वगैरह है तो आप अपना लेके आ सकते हैं। और जैसे अभी तो आप एक सिंपल ब्लैंकेट लेके आएँ वो चलेगा, लेकिन अगर आप सर्दियों के हिसाब से अभी सामान लाना चाहते हैं तो अपना एक क्विल्ट वगैरह ले आएँ। और आप एक डोर मैट जो होता है वो भी लेके आ सकते हैं, वो अपने बेड के पास रख लें, तो ताकि तब भी चढ़ें अपने बेड पे तो वो साफ़ ही रहे। सो दिस इज़ ऑल अप टू यू। तो अगर हम बात करें टॉयलेटरीज़ के बारे में, तो फिर हमें सोप केस, किट, बकेट, मग, और तो और शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, सोप, बॉडी वॉश, फेस वॉश, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, माउथ वॉश, स्किन केयर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, लिप बाम, स्किन टोनर वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं वो सब। और उसके अलावा हम एक हेयर कॉम्ब ले सकते हैं। बनस्थली में ड्रायर्स, कर्लर्स वगैरह अलाउड नहीं है। अगर आप किसी और कॉलेज में हैं जहाँ पे अलाउड है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको रख सकते हैं। और तो और हमें बहुत ही ज़्यादा नीड होती है वहाँ पे एक फेस टॉवल, एक हैंड टॉवल और एक बाथ टॉवल की। तो ये सब तो हो। इसके बाद बची हमारी पर्सनल हाइजीन की चीज़ें, जो भी हमारी जैसे सैनिटरी पैड्स, डिओड्रेंट, फ्रेगनेंस के लिए ये सब हम रख सकते हैं। और हम जैसे ग्रूमिंग के लिए नेल कटर वगैरह ये सब लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सब अपना पर्सनल ही लाते हैं, कोई ऐसे पर्टिकुलर कॉमन नहीं रखता, वरना उस पर फिर लड़ाई वड़ाई हो जाती है बच्चों की। फिर बात करते हैं लॉन्ड्री की। अगर वहाँ पे आप लॉन्ड्री करवा रहे हैं तो फिर आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से अपने कपड़े धोने वाले हैं तो फिर आप वहाँ पे एक लॉन्ड्री बास्केट ले जाएँ, डिटर्जेंट, और तो और वहाँ पे रोब, क्लिप, बकेट तो आप जैसे रूममेट शेयर करके धो लेंगे, ऐसे हो जाएगा। और आपको हैंगर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जब आप प्रेस करके टांगेंगे। वैसे हाँ, आयरन अलाउड नहीं है, लेकिन सब बच्चे रखते हैं, वो वार्डन से छुपा के रखना पड़ता है। फिर हम आते हैं किचन एसेंशियल्स में। जैसे हम मेस में जाएंगे तो वहाँ पे हमें अपनी खुद लेके जानी है प्लेट वगैरह, और वहीं धो के फिर वापस लेके आनी है। तो फिर हमें ले जानी पड़ती है वहीं पे अपना, जैसे कि विम वगैरह जिससे हम बर्तन साफ़ करेंगे वो सब लेके जाना होगा, स्क्रब वगैरह। भाई मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक लेके जाए जो कॉमन प्लेट नहीं आती, जैसे थाल मैं अभी दिखाती हूँ इस टाइप। अगर हम ये लेके जाएंगे तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि धोने में भी आसानी रहती है और कैरी करने में भी। तो हमें फिर लेके जाना होगा एक थाल, और जैसे कि और कोई छोटी प्लेट, बाउल, स्पून, नाइफ, मग वगैरह, और स्टोरेज कंटेनर्स जो हम लेके जाएंगे स्नैक्स, जैसे कि रेडी टू ईट होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ओट्स वगैरह, उनको स्टोर करने के लिए। और हम कुछ भी लेके जा सकते हैं, जैसे बिस्किट्स, नमकीन। वैसे ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं, अगर आप दूर से आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी वहाँ जाकर ही लें। और अगर आपको लाने ले जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप घर से ला सकते हैं कुछ भी, जितना भी स्नैक्स आप लाना चाहो। फिर अगर हम बात करें स्टेशनरी आइटम्स वगैरह, वो हम वहाँ से भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हम लाना चाहें तो हम अपना जैसे कि नोटबुक्स, स्टिकी नोट्स, पेंसिल, हाइलाइटर, कैलकुलेटर वगैरह लेके जा सकते हैं। और अगर आप बीटेक स्टूडेंट हो तो लैपटॉप तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, आप लैपटॉप लेके जाएँ, अपना चार्जर लेके जाएँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे तो ज़्यादा कुछ अलाउड नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं वो प्रेस और केटल तो रखते हैं, क्योंकि उनके बिना हॉस्टलर्स का काम तो चलता नहीं है, लेकिन आपको वार्डन से छुपा के रखना होगा। और तो जैसे कि आप ला सकते हैं क्लीनिंग की चीज़ें, जैसे कि आपको अपना रूम खुद ही क्लीन करना होगा तो एक झाड़ू ला सकते हैं, या फिर वहाँ जाकर कॉन्ट्री करके भी खरीद सकते हैं। जैसे आप एक रूम में 3 जने हैं तो आप तीनों मिलकर खरीद लीजिए। और नहीं तो एक और चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी, एक फ़र्स्ट एड किट आपको ज़रूर रेडी रखनी चाहिए, और एक लॉक वगैरह ले जाना, और जैसे कि स्टिकी हुक्स ले जाना, जिससे आपको सामान ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत आसानी रहेगी। और
आप और भी ऑर्गेनाइजर्स लेके जा सकते हैं, और तो और आप कैलेंडर वगैरह भी ले जा सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइस, अगर आप चाहते हैं मैं और बाकी बची हुई मिसलेनियस चीज़ों की एक और वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी ही और कोई वीडियो चाहते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर कमेंट करें। आई विल मेक इट सून। थैंक यू गाइस।